अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डॉक्टर साइमीज क्लिनिक। ये जो कोरोना का पेंडेमिक गुजरा है, इसके अंदर लोग बहुत ज्यादा आर्सेनिकम एल्प से आशना हो गए हैं। लोगों ने धड़ाधड़ आर्सेनिकम एल्प की पोस्ट बना के व्हाट्सएप के ग्रुप्स में इस कदर शेयर की, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा होगा जिसको आर्सेनिकम एल्प का नाम याद नहीं हुआ। बहुत से पेशेंट आर्सेनिकम एल्प से ठीक भी हुए। उसमें बहुत ज्यादा आर्सेनिकम एल्प को फैलाया जा रहा, तो लोग अंधाधुंध उस पर यकीन करके उसको यूज कर रहे थे, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा पैनिक थे। तो लोगों को ये खतरा था कि किसी तरह से हम बच जाएं, तो वो इसके साइन एंड सिम्टम्स, इसकी माइंड सिम्टम्स, एवरीथिंग को इग्नोर करके बस आर्सेनिकम एल्प को यूज कर रहे थे। हुआ क्या कि कुछ लोग तो बेहतर हो गए और कुछ लोगों पे उसका असर नहीं हुआ। गुड पॉइंट ये था कि जिसने भी ये पोस्ट शेयर की, उसने इसको थैंक गॉड कि उसने इसकी पोटेंसी जो थी वो 30 में शेयर की, उसको हैवी पोटेंसी में नहीं शेयर किया। तो 30 में होने से ये हुआ कि जो एक्चुअली जिनका मिजाज आर्सेनिकम से मिलता था वो तो क्योर हो गए, और जिनका नहीं मिलता था वो साइड इफेक्ट से बच गए। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको आर्सेनिकम एल्प की माइंड सिम्टम्स को डिटेल से बताया, और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आर्सेनिकम एल्प की साइन एंड सिम्टम एंड बेनिफिट्स क्या हैं, इसकी एग्रीवेशंस क्या हैं, और कि इसकी वो कौन सी नोट सिम्टम्स हैं जिसको देखकर आप आंख बंद करके पेशेंट्स को आर्सेनिकम देंगे तो आपको गुड रिजल्ट होगा। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल में न्यू है तो आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिएगा। फुल वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको लगे कि ये बेटर है, ये अच्छी है, तो इसको लाइक कीजिएगा, नहीं तो मत लाइक कीजिएगा। आर्सेनिकम एल्प जो है ये एक संख्या है, ये एक जहर है। मिनरल किंगडम की मेडिसिन है जो एक मिनरल से तैयार की जाती है, एक जहर है। और होम्योपैथिक के अंदर ये जादू है कि तमाम जहरों को, और भी होम्योपैथिक की बहुत ज्यादा मेडिसिन हैं, जैसे स्वमिका है, मर्कसॉल है, आर्सेनिकम है, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो पॉइजन से बनती है और उसकी पोटेंटाइजेशन करके उसको रेयर कर दिया जाता है, उसे पॉइजन से पाक कर दिया जाता है, और उसके साइड इफेक्ट आपको बिल्कुल नहीं होते। अब सबसे पहले इसके स्फीयर ऑफ एक्शन देखते हैं। इसका स्फीयर ऑफ एक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल इसके नर्वस सिस्टम पे है, ब्रेन में है, इस आपके जीआईटी में है, इसका आपके स्किन में है, आपके रेस्पिरेशन पे इसका अफेक्ट है। अब हम सबसे पहले वो की नोट सिम्टम्स का जिक्र करेंगे जिसकी वजह से आपके लिए आर्सेनिकम पेशेंट की सिलेक्शन बहुत ईजी हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर केंट के मुताबिक आर्सेनिकम का पेशेंट जैसे ही आपके क्लिनिक में एंटर होता है तो आप उसको उसकी स्मेल से पहचान लेते हो। आप उसकी स्मेल से, उसके अंदर से मुर्दार जैसी, मरा हुआ इंसान जैसी बहुत ही ऑफेंसिव वेव्स आती हैं, बहुत ही बदबूदार उसका स्वेटिंग होती है, बदबूदार उसके डिस्चार्जेस होते हैं, उसकी पस बदबूदार, उसकी वॉमिटिंग बदबूदार, उसका डायरिया बदबूदार। तो इसकी ये पिकुलर सिम्टम है कि उसके अंदर से मुर्दार जैसी स्मेल आती है। दूसरी इसकी पिकुलर सिम्टम है कि पेशेंट के अंदर शदीद किस्म की बेचैनी पाई जाती है। इतनी बेचैनी कि पेशेंट बैठा भी होता है लेकिन उसको बहुत ज्यादा बेचैनी होती है। अब बेचैनी की मेडिसिन को अगर बेचैनी को देखें, आप रेस्टलेसनेस को देखें, तो एकोनाइट का पेशेंट भी बहुत रेस्टलेसनेस है, रेस्टॉक्स का पेशेंट भी बहुत रेस्टलेसनेस है। लेकिन एकोनाइट के पेशेंट की जो रेस्टलेसनेस है वो मेंटली है, वो दिमागी तौर पर रेस्टलेस, बेचैन होता है। रेस्टॉक्स का जो पेशेंट है उसकी रेस्टलेसनेस फिजिकली है, वो जिस्मानी तौर पर इंतहाई बेचैन होता है, इधर से उधर, उधर से उधर। लेकिन आर्सेनिकम का जो पेशेंट है ये दिमागी और जिस्मानी, फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरह से शदीद बेचैन होता है। लेकिन रिस्टॉक्स का पेशेंट तो शदीद चलेगा फिरेगा, लेकिन पेशेंट में इंतहाई वीकनेस होती है। वो अपनी वीकनेस की वजह से आपको जब भी मिलेगा तो कहीं बैठा ही मिलेगा, लेकिन उसमें दिमाग में बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही होगी, जो बेचैनी उसको बैठने नहीं देती, लेकिन वो अपनी वीकनेस की वजह से बैठा ही आपको मिलेगा। इसकी जो नेक्स्ट सिम्टम है वो इसकी एग्रीवेशन ऑफ एवरी डिजीज, एग्रीवेशन ऑफ एवरी सिम्टम एट नाइट। रात के वक्त उसकी हर अलामात बढ़ जाती हैं, बहुत शदीद हो जाती है। और इसकी जो नेक्स्ट पिकुलर सिम्टम है कि पेशेंट जो है उसके धड़ में उसको शदीद सर्दी लग रही होती है और वो अपने पूरे धड़ को लपेट के रखता है, लेकिन अपना सर बाहर निकाल के रखता है। सर को लपेटना वो पसंद नहीं करता। उसके सर के अंदर एक सख्त गर्मी और बेचैनी, और जिस्म उसका सख्त ठंडा, सर उसका सख्त
गर्म। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पेशेंट्स कि जो आप पूरे जिस्म पे तो कपड़ा ले लेते हैं, लेकिन आप अपने सर के ऊपर वो कपड़ा नहीं ले सकते। सर्दियों में आर्सेनिकम का पेशेंट कभी भी लिहाफ के अंदर अपना मुंह नहीं कर सकता है। उसके अंदर फियर होता है मौत का। उसके जितने फियर्स हैं माइंड सिम्टम मैं बता चुकी हूँ, लेकिन आर्सेनिकम के अंदर फियर होता है कि ये बीमारी आ गई, अब ये बीमारी की वजह से ये ना हो कि मैं मर जाऊं। आर्सेनिकम इन्फ्लामेशन की बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये एंटी वायरल है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, ये एंटी फंगल है। सिम्टम्स देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हेड में क्या होता है कि पेशेंट जो है उसके सर का दर्द इस तरह से होता है कि किसी ने उसको मारा है, बहुत शदीद मारा है और बहुत ही फट जाने वाला दर्द। उसको लगता है कि उसका सर दर्द से फट जाएगा, लेकिन उसका रीजन होता है, उसका ये रीजन होता है कि अगर उसने बाहर की बनी हुई कोई चीज खा ली, उसने कोई बासी चीज खा ली, उसने कोई ऐसी चीज खा ली जो सारी रात नंगा रहा, ऐसा खाना खा लिया जो सारी रात ढांपा नहीं था, नंगा था, उसने आइसक्रीम के यूज के बाद ऐसी चीज जो उसने रूटीन से हट के बाहर की बनी हुई चीज खाने के बाद उसको जो सर दर्द होता है, उस सर दर्द की बेहतरीन मेडिसिन है आर्सेनिकम एल्ब। इसका जो नेक्स्ट सिम्टम है वो थ्रॉट सिम्टम है। गले के अंदर इसकी बहुत अच्छी सिम्टम है कि गला जो है वो अक्सर पका ही रहता है, उसके जो टॉन्सिल्स हैं वो अक्सर इनलार्ज रहते हैं, मुंह के अंदर अल्सरेशन रहती है और मसूड़ों से खून आता है और बदबूदार डिस्चार्ज है उसके मुंह के अंदर। उसके बाद इसकी नेक्स्ट सिम्टम्स हैं रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। रेस्पिरेटरी सिम्टम की वजह से ही आर्सेनिकम को इतनी शोहरत मिली। रेस्पिरेटरी में अगर आपको एज़मा है और आपको कॉफ आती है बहुत ज्यादा, एक मुकर्ररा वक्त के ऊपर आती है और आपको रात के टाइम खांसी इतनी शदीद हो जाती है कि आपको उठ के बैठना पड़ता है और पेशेंट जिस वक्त सोने की तरफ जाता है तो उसका सांस बंद होने लगता है और पेशेंट इस डर से लेटता नहीं है, सोता नहीं है कि कहीं उसका सांस बंद ना हो जाए और कहीं वो मर ना जाए। तो इस तरह चेस्ट में कंजेशन, एज़मा के अंदर सांस की तंगी, सांस का ना आना, बहुत ही ज्यादा सफोकेशन फील होना, स्पेशली नाइट में बहुत अच्छा काम करती है आर्सेनिका। इसका जीआई ट्रैक्ट पे बहुत अच्छा अफेक्ट है कि स्टमक डिसऑर्डर हो जाता है, पेट में दर्द रहता है, पेट के अंदर बर्निंग सेंसेशन है और वो बर्निंग सेंसेशन की रीजन जो है वो बाहर का खाना, तला हुआ खाना, खराब खाना, बासी खाना, ठंडा खाना, कुछ भी ऐसा खाने से पेशेंट को बहुत शदीद एसिडिटी होती है, पेशेंट के पेट में भी दर्द होता है और स्पेशली बच्चों में ये बहुत इफेक्ट देखा है कि बच्चे जब बाहर का कुछ गंद बला, ये जो चीजें खाते रहते हैं, पापड़ शापड़ या बाहर का कुछ ऐसा खा लेते हैं जिसकी वजह से उनको कॉलरा की सिम्टम्स आ जाती हैं। ये नहीं कि उनको बहुत ज्यादा वॉमिट आ रही होती है और बहुत ज्यादा मोशन आ रहे होते हैं। और वॉमिट में क्या होता है कि बच्चा या पेशेंट जो कुछ भी खाता है, बेशक वो पानी पीता है तो निकाल देता है, सॉलिड चीज दी जाती है तो निकाल देता है, स्टमक कोई चीज भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, हर चीज उसका वॉमिट होके बाहर निकल रहा है। उसका जो स्टूल है, उसका जो मोशन है वो ग्रीन कलर का होता है। पेशेंट जो है वो बहुत चिड़चिड़ा होता है, बच्चा बहुत बेचैनी के साथ बहुत ज्यादा रोता है, उसका मोशन और उसकी कैं के अंदर शदीद बदबू होती है। तो ऐसी कंडीशन में कि वीकनेस से निढाली, बेचैनी, रोना और उसकी कै और उसके मोशन, ऐसे कॉलरा जो कि बिल्कुल लगे कि अब पेशेंट जान से जा रहा है, तो जिंदगी देने वाली दूसरी दवा जो है वो आर्सेनिकम एल्ब है। अगर आप सिंपल डायरिया ले लें, जो कॉलरा का डायरिया नहीं है, सिंपल डायरिया जो बहुत बदबूदार हो और बाहर की चीजें खाने की वजह से हो, तो उस पर भी आर्सेनिकम एल्ब जो है वो बहुत अच्छा इफेक्ट है। तो नेक्स्ट सिम्टम है वो स्किन के ऊपर है। स्किन के ऊपर फोड़े, पिंसियां हैं, स्पेशली बड़े वाले कार्बनल्स है जिसके अंदर बहुत ज्यादा पस है और जिसको गर्म चीज से सिकाई करने से बेहतरी मिलती है, तो यू मस्ट हैव टू गो विद आर्सेनिकम। आर्सेनिकम आपको बिल्कुल ठीक करेगी। उसका जो डिस्चार्ज है वो ऑफेंसिव हो, उसके अंदर से जो पस निकल रही है वो इंतहाई बदबूदार हो और लग रहा हो कि इस फोड़े के अंदर से कुछ, पेशेंट फील करे कि उसके अंदर कुछ उबल रहा है। तो ऐसी स्किन डिजीज को ठीक करता है। ऐसा के पिंपल आ जाए कि जिस पिंपल में बहुत ज्यादा पेन रहती है। स्किन डिजीज में आर्सेनिकम की अहम अलामत यह है कि पेशेंट को खारिश होती है और खारिश के बाद उस जगह पर जलन और दर्द होती है, स्पेसिफिक सिम्टम है।
खारिश करने के बाद उस जगह पे जलन और दर्द हो। सेम इसी तरह पिंपल हुआ, पिंपल को आपने ईचिंग हुई और ईचिंग करने के बाद आपको उस पे जलन और पेन हो और जो वो निशान छोड़ता है वो पिंपल वो ब्लैक कलर का हो, तो आपको आर्सेनिकम के साथ जाना है। तो आपकी स्किन डिजीज, ऐसी स्किन डिजीज जिसमें पूरे बॉडी के ऊपर दाने आ जाते हैं, उसके बाद में जलन और दर्द आ जाती है, ऐसा स्किन डिजीज जिसमें पूरी बॉडी सूज जाती है, उसमें सूजन आ जाती है, स्किन एकदम बहुत ही ज्यादा चिकनी सी हो जाती है, आपको फील होता है कि स्किन टाइट हो के सूज के टाइट हो गई है, ऐसी कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है आर्सेनिकम। नेक्स्ट देख लेते हैं फीवर। फीवर में पेशेंट की ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। फीवर एक मुकर्ररा वक्त के बाद आता है। अगर पेशेंट आपको आके कंप्लेंट देता है कि मुझे बुखार हर 14 दिन के बाद हो जाता है, सेम कंडीशन के साथ के पेशेंट को बहुत ज्यादा सर में दर्द होता है, वॉमिट आ जाती है, या बास केसेस में वॉमिट एंड मोशन नहीं भी आता, लेकिन बहुत ज्यादा फीवर 14 दिन के बाद होगा और वो 1 बजे के बाद शुरू होगा, रात तक वो तेज होता जाएगा, हाई फीवर हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है। और पेशेंट आपको कहे कि मुझे फीवर होता है, रात तक बहुत ज्यादा हो जाता है, उसमें स्वेटिंग होती है, तो बॉडी वापस आती है, तो फीवर उतर है। लेकिन जो उसकी स्वेटिंग है वो इंतहाई ऑफेंसिव है, यानी कि बुखार के अंदर पेशेंट को जो पसीना है वो इंतहाई बदबूदार आए, ऐसे बुखार में आर्सेनिकम हेल्प बहुत अच्छा काम करती है। उसके बाद इसकी अब डोजेज देख लेते हैं। डोजेज में जितनी भी एक्यूट सिम्टम्स हैं, जैसे डायरिया है, जैसे मोशन है, जैसे स्किन एलर्जी हो गई, जैसे फीवर हो गया, तो इन तमाम कंडीशंस में हम इसको 30 में यूज करेंगे। और इसको 30 में आप ज्यादा यूज भी कर सकते हैं, आप हर घंटे बाद दे सकते हैं। डायरिया वॉमिटिंग के कॉलरा के केस में उसमें देरी होने के साथ ही डेथ हो जाती है, तो उसको देरी नहीं करनी है, हमने हर घंटे बाद देनी है। फ्यू डोजेस 6 to 7 डोजेस दे के स्टॉप कर दीजिए। अगर क्रॉनिक केस है कि आपको 15 डेज के बाद फीवर आ जाता है, तो आप 200 में जाएंगे, 200 की डोज लीजिए वीकली, तो बहुत जल्द ये जो आपका मुकर्ररा वक्त का अलामात में बदल जाना है वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और मेंटली सिम्टम्स में जो आपकी दिमागी अलामात हैं कि आपको बहुत ज्यादा वहम है, आपको मरने का खौफ है, आपको हाथ धोने का खौफ है, आप चीजों को साफ रखने, अरेंज रखने का जो खप्त है, इन तमाम अलामात के लिए आप 1 ml में यूज करेंगे। और 1 ml को आप रिपीट करेंगे आफ्टर 15 डेज, ओनली 3 डोजेस, इससे ज्यादा ना ले। आई होप सो कि ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मेडिसिन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।